हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पोर्ट पर। तो सुबह हमने कट ऑफ के बारे में जिक्र की थी कि सब इंस्पेक्टर के दोनों जो पेपर हुए हैं, चाहे 5 तारीख को हुआ हो या फिर 6 तारीख का हुआ, दोनों में से नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फ़ायदा मिल सकता है। और कट ऑफ तो नहीं, पर हाँ सेफ स्कोर की बात हमने करी थी। तो उसके नीचे जब मैंने कमेंट देखे और उसके बाद में भी अगर हम बात करें तो व्हाट्सअप के माध्यम से जितने मैसेज मुझे प्राप्त हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो डाउट है वो एक तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर है। क्योंकि आप सभी को पता है हिंदी का पेपर ठीक ठाक आया था। सबके 40% वाला तो एटलीस्ट लोचा नहीं बन रहा है, और जिसके बन रहा है मतलब हिंदी में भी अगर उसको यूं लग रहा है कि मेरे 40% या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, तो ऐसी कंडीशन में तो देखो कोई राम ही रुखाड़ है अभी। पर हाँ, सेकंड पेपर को लेकर काफ़ी कैंडिडेट्स को, मेल को फीमेल को कैटेगरी वाइज थोड़ा सा जो है वो डाउट रहा है। तो एक उसकी बात कर लेते हैं विद इन 2 मिनट्स। और एक जो है हम बात करेंगे फिजिकल की। फिजिकल का कंप्लीट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे क्या कुछ क्राइटेरिया रहते हैं। आरपीएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था पुलिस विभाग के द्वारा, उसकी हम बात कर लेंगे। और आपको क्या कुछ अब सावधानियां रखनी चाहिए। देखो, एक कोचिंग संस्थान जो है वो जनरली ऐसा होता है कि रिटन एग्जाम तक जो है आपका साथ देती है। परंतु अगर आप सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि अंतिम रूप से हम सिलेक्शन में आ जाएं, तो आप मान के चलिए कि ये चैनल जो है आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल जो है वो आपको ज्वाइन कर लेना है। क्यों कर लेना है? क्योंकि पिछली बार मैंने भी सब इंस्पेक्टर भर्ती की एग्जाम दी थी, और क्या कुछ प्रत्येक चरण के अंदर एक कैंडिडेट के अंदर बीतता है, क्या कुछ जिज्ञासाएं उसके मन में रहती हैं, वो सारी की सारी उन सभी जिज्ञासाओं से मैं गो थ्रू रहा हूँ। तो आप ये मान के चलिए, एक तो आदमी बाहर बैठ के ज्ञान दे, और एक उस परिस्थिति से गुजरे। विभिन्न जो आपके स्टेज हैं, हम बात करेंगे कि अलग अलग आपके चरण होंगे, तो उनके माध्यम से क्या कुछ एक स्टूडेंट को, एक अभ्यर्थी को, एक भावी थानेदार को आवश्यकता रहती है, क्या कुछ चीज़ें उसके मन में विचार उठते हैं, तो वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और आगे जब तक आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं होता, और मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हो, राजस्थान पुलिस अकादमी, ये वह अकादमी है जिसे आप ये मानिए कि वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी का अवार्ड प्राप्त हुआ है यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। जो बेल्ट की जो जॉब होती है, या फिर हम बात करें पुलिस और आर्मी की जो जॉब है, वहाँ पर कुछ चुनिंदा ऐसी द बेस्ट एकेडमी होती हैं ट्रेनिंग के लिए, उनमें से एक है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको? क्योंकि ये आपके सपनों का दरवाजा है। आप ये मान के चलिए, अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, अगर आपने 2-3 साल लगातार तैयारी की है, या 5-6 महीने भी एक निश्चित समय देकर तैयारी की है, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो गेट है ये आपके सपनों का गेट है, क्योंकि ये राजस्थान पुलिस अकादमी का गेट है, जहां आपकी ज्वाइनिंग होगी, जहां आपकी लगातार जो है वो ट्रेनिंग होगी। और जब आप सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, उसके बाद में सर्किल इंस्पेक्टर बनोगे, फिर आप डिप्टी बनोगे, तो समय समय पर आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा, यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है मेन मेन जो यहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, जैसे उनकी मेन जो ट्रेनिंग है वो तो हैदराबाद होती है, पर कुछ ट्रेनिंग का हिस्सा उनका यहाँ पर भी होता है। आईपीएस हैं, डिप्टी हैं, आरपीएस हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, सर्किल इंस्पेक्टर हैं, सभी की ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपकी भी ट्रेनिंग यहाँ पर होगी, और जब मेरा आरपीए आना होगा तो हमारी मुलाकात निश्चित रूप से होगी। अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आज हम किसी भी कोर्स की बात नहीं करने वाले, किसी भी टेस्ट सीरीज की बात नहीं करने वाले। हम केवल उन्हीं टॉपिक, उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से आपके सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं किसी एक कैंडिडेट के मन में जो विचार उठते हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो, एक तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है उसको लेकर बहुत ज़्यादा जो एक आप ये मान के चलिए संशय फैला हुआ है। 36 है, 40 है, या फिर आप मान के चलिए कि भाई 45 है, क्योंकि तीनों ही है। 36% का भी बैरियर है, 40% का भी बैरियर है, और 45% का भी बैरियर है। स्पेशली हम बात करें जीके के पेपर के लिए, तो वहाँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह ही रहा है। तो आप सभी को पता है, आप बताने की आवश्यकता नहीं है कि 2 पेपर हुए हैं, और दोनों ही पेपर की बात करें तो पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर मार्क्स की हम बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्वेश्चन का रेफरेंस लेके बात करेंगे। तो जो है आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चन रहे हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं रिटर्न की। देखो, तीनों स्टेज है आपका। रिटर्न है, फिजिकल है और इंटरव्यू है। तीनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का बैरियर रहा है। तो अगर हम बात करें रिटर्न की, तो रिटर्न में देखो आपके 2 पेपर हुए हैं, हिंदी का पेपर हुआ है और जीके का हुआ है। हिंदी वाले की हम बात नहीं करते, जीके वाले की करेंगे, क्योंकि वहां पर ही दिक्कत आ रही है मिनिमम के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यदि आप जो है 100 क्वेश्चन आए थे, 100 में से यदि आपके 36 क्वेश्चन सही हैं,
काट पीट के आंसर की फाइनल जो आएगी उसके माध्यम से, अगर आप ये मान के चलिए कि अगर 36 क्वेश्चन आपके काट पीट के बैठ रहे हैं, तो आप क्या हो, क्वालिफाई कर रहे हो। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको हिंदी का स्कोर देखना है कि भाई कट ऑफ के हिसाब से आपकी हिंदी में मार्किंग बन रही है नहीं बन रही। जिन लोगों ने सेफ स्कोर का वीडियो नहीं देखा है, मैं ये कहूँगा कि पहले उसको देख लेना जाके, ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी आपकी। ठीक है, तो 36% ईच पेपर में होना चाहिए। मतलब 36 तो आपका फर्स्ट पेपर में, मतलब हिंदी वाले में होना चाहिए, और 36 जो है वो जीके जीएस में होना चाहिए। तो हिंदी वालों के तो सभी में है ही। और फिर बात करते हैं, एंड 40% एग्रीगेट शैल बी डिम्ड टू हैव पास्ट। मतलब ये है कि भैया एक में अगर आपके 36 हैं, तो दूसरे में आपके 44 होने चाहिए। कुल मिलाकर बात ये है कि दोनों पेपर का एग्रीगेट जो है, दोनों पेपर को मिलाकर आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, 80। कितने में से होने, 200 में से। 200 में से आपके 80 क्वेश्चन अगर सही हैं, तो आप इस क्राइटेरिया को पास कर रहे हो। और दोनों पेपर में 36-36 मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, ये रिटर्न का मैटर समझ में आया नहीं आया, आ गया ना। ठीक है, अब ये कहा गया है कि भैया हम क्या करेंगे, 5 मार्क्स का अब जो है रिलैक्सेशन दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? हाँ, तो ये कहानी है। अब यहां पर ये कहा गया है कि 20 गुना हम कैंडिडेट बुला सकते हैं। अप टू 20 गुना है, ध्यान रखना, अप टू 20 गुना है। अप टू का मतलब है तक, समझना इसको। एक तो होता है कि भैया 20 गुना बुलाएंगे, ठीक है। एक जो अप टू की टर्म है, अप टू की टर्म है, इसमें हम यूं कह रहे हैं कि 20 टाइम्स बुला रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर 1015 वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, 1015 वैकेंसी है, समझना इसको। 1015 वैकेंसी अगर हैं, तो इस रूल के हिसाब से अगर ये होता, तो इसके हिसाब से तो ये मानो 20,000 प्लस कैंडिडेट बुलाते, 20,000 प्लस कैंडिडेट बुलाते। परंतु ये ध्यान रखना, अब आरपीएससी के पास में अप टू वाली कंडीशन है। अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे ना यहाँ पर, तो ये देखो अप टू दे रखा है। अप टू का मतलब है तक, तक का मतलब है कि ये 20,000 तक बुला सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहाँ पर 15,000 भी बुलाए जा सकते हैं, यहाँ पर 10,000 भी बुलाए जा सकते हैं। और ऐसा हमें अभी हाल फिलहाल में टेलीकॉम का जो पीएसआई का पेपर हुआ है, नियम उसमें भी यही थे, परंतु उसमें 98 पोस्ट थी। कितनी पोस्ट है, 98। ठीक है, परंतु बुलाए कितने जाने चाहिए थे, 1500 के आसपास में, परंतु वहां पर बुलाए कितने हैं, 600। कितने बुलाए हैं, 600 बुलाए हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, अब आरपीएससी पे टोटली डिपेंड करता है कि आरपीएससी कितने लोगों को बुलाना चाहती है। ठीक है, तो इतने लोगों को फिर फिजिकल कॉल होगा। और क्या कहा गया है कि भैया रिलैक्सेशन हम देंगे 5 नंबर का। कब देंगे, अगर एससी एसटी कैंडिडेट प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलते हैं तो। अगर एससी और एसटी कैंडिडेट की जो संख्या है, आरपीएससी की दृष्टि में अगर ऐसी स्थिति बनती है कि भैया यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या कम है किसी श्रेणी के अंदर, एससी और एसटी के अंदर, तो वहां पर जो है वो रिलैक्सेशन दिया जा सकता है 5 नंबर का। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिटर्न का मैटर। फिर हम बात कर लेते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल की अगर हम बात करें, तो फिजिकल हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है आज का, क्योंकि फिजिकल को लेकर कई लोगों को ये था भाई रिटर्न वाला तो देखो जानकारी सब कुछ दे ही देते हैं। आज के दिन बहुत से चैनल हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं, तो आपको ये जानकारी तो दे ही देंगे। पर फिजिकल के बारे में कम जानकारी उपलब्ध है, तो मैंने सोचा ये डिस्कस कर ही लेते हैं। तो फिजिकल में ये कहा गया कि जो फिजिकल की एफिशिएंसी होगी ना, उसमें ये कहा गया कि टोटल जो है वो 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का, 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में 3 आपके इवेंट होने वाले हैं, जिसमें अगर मेल कैंडिडेट की बात करें, तो मेल कैंडिडेट में जो सामान्य पुरुष हैं और एक्स सर्विसमैन है, उन दोनों के जो इवेंट होंगे, एक तो आपका 100 मीटर की रनिंग हो जाएगी, लॉन्ग जंप हो जाएगा और चिनअप हो जाएंगे। ठीक है, उनके अलग अलग मार्क्स हैं, वो भी हम बात कर लेंगे क्या कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं। एक महिलाओं की बात करें तो वहां पर भी 100 मीटर की दौड़ होने वाली है, वहां पर भी जो है आपकी ये जो लॉन्ग जंप होने वाली है, और चिनअप की जगह पर यहाँ पर जो है वो शॉर्ट पुट हो जाएगा। 4 किलो का एक गोला होगा, उसको आपको घुमा के ऐसे फेंकना है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर कहा गया कि 3 इवेंट मिलाकर आपको 100 नंबर लेके आने हैं, परंतु अगर आप यहाँ पर 50 तक भी ले आते हो, कितने, 50% या 50 नंबर भी ले आते हो, तो आप क्वालिफाई हो। ये जो नेचर है इसका फिजिकल का, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब जब आपका रिटर्न का एग्जाम हो जाएगा, जब फिजिकल हो जाएगा, तो फिजिकल एक बार जब आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, उसके बाद में जो फिजिकल वाले नंबर है ना, ये 50 नंबर है, ये कोई मायने नहीं रखेंगे। यदि आप यहाँ पर 70 नंबर लेके आ रहे हो तो भी कोई मायने नहीं रख रहे। यदि आप 100 में से 100 भी ला रहे हो, तो एक बार जब आप क्वालिफाई कर जाते हो फिजिकल को, तो उसके बाद में इन नंबरों का वेटेज जो है वो स्कोर से हट जाएगा। मतलब फाइनल जो मेरिट बनेगी वो रिटर्न की एग्जाम के
जो आपकी पेपर हुआ है उसकी एग्जाम को, और जो इंटरव्यू का वेटेज रहेगा 50 नंबर का इंटरव्यू रहने वाला है, उन दोनों को मिलाकर फिर फाइनल कट ऑफ बनेगी। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? एकदम बच्चों की जैसे बता रहा हूँ, जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं। आगे बात समझ में? उसके बाद में हम क्या करेंगे, इंटरव्यू के लिए यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे कि भाई इंटरव्यू के लिए ये लोग जो है वो एलिजिबल है। आगे बात समझ में? अब इंटरव्यू के अंदर भी क्या कहा गया है, इंटरव्यू में ये कहा गया है कि भैया हम उसी आदमी को फाइनल रूप से सिलेक्शन के लिए या मेडिकल के लिए कॉल करवाएंगे जो इंटरव्यू में 36 नंबर लेके आता है। आप सभी को पता है इंटरव्यू के टोटल मार्क्स कितने हैं, 50। 36% का मतलब है कि आपको यहाँ पर मिनिमम जो है वो 18 नंबर तो लेके ही आने हैं। कितने लेके आने हैं, 18 नंबर। यदि मान के चलो कि आपकी रिटर्न में 300 का स्कोर भी बैठ रहा है, मान लो कि आपकी रिटर्न के अंदर 300 का स्कोर भी बैठ रहा है, और अगर इंटरव्यू में आपके 12 नंबर ही दे दिए, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप यहाँ से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको इंटरव्यू के अंदर कम से कम 36% लेके आने हैं, मतलब 18 नंबर तो आपको लेके ही आने हैं। और क्या कहा गया है कि भैया 45% एग्रीगेट लाना है। 45% एग्रीगेट लाना है, मतलब 200 नंबर का तो क्या हो गया आपका पेपर, और जो है 50 नंबर का आपका हो गया इंटरव्यू। तो 250 नंबर में से आपको जो है वो 250, मतलब सॉरी 400 नंबर का रिटर्न है, और 50 नंबर का क्या है आपका फिजिक इंटरव्यू है। तो आपका 450 में से 45% तो एग्रीगेट आने ही चाहिए दोनों को मिलाकर। और एक अकेले की बात करें तो अकेले में ध्यान रखना 18 क्वेश्चन जो है वो 18 नंबर जो है वो आपके आने चाहिए। तो बैरियर समझ में आ रहे हैं क्या? रिटर्न में आपके कम से कम 18 आने चाहिए, रिटर्न सॉरी इंटरव्यू के अंदर 18 आने चाहिए, और रिटर्न और इंटरव्यू को मिलाकर आपके जो है वो 45% आने चाहिए। तभी आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, मतलब क्वालिफाई होगे फिजिक मेडिकल के लिए। ठीक है, आ गई बात समझ में? फिर उसके बाद में क्या कहा गया है कि अगर वही कंडीशन है कि कैंडिडेट की संख्या कम होती है या ऐसी स्थिति होती है कैंडिडेट नहीं मिल रहे, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, हम एग्रीगेट को 40% कर सकते हैं। मतलब ये जो बैरियर है ये 40% का हो जाएगा, और जो 18% वाला बैरियर है इसको हम घटाकर क्या कर देंगे, 30% कर देंगे। मतलब इसको जो हटाकर हम क्या कर देंगे, 15 नंबर कर देंगे। आगे बात समझ में? यहाँ तक चीजें समझ में आई है मिनिमम वाली। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात, कितना समय मिल सकता है, टाइम जो है वो कितना मिलेगा। देखो ये डिपेंड करता है आरपीएससी पे। मैंने आपको जो हम सेफ स्कोर कट ऑफ वाली बात कर रहे थे उसमें भी मैंने बताया था कि 2021 के अंदर ऐसी स्थिति हुई थी कि पेपर जो है वो आपका सितंबर में हुआ था। कब हुआ, सितंबर में। जबकि आपका फिजिकल कब हुआ था, फरवरी के अंदर। तो आप ये मानिए कि भैया सितंबर है तो 9वां महीना है, तो लगभग जो है वो 3 महीने यहाँ पर मिल गए और 2 महीने यहाँ पर, तो 5 से 6 महीने का समय यहाँ पर मिलता है 2021 में। अब टेलीकॉम की बात करें तो टेलीकॉम का पेपर नवंबर में हुआ था, अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट हुआ है। और इसका जो अभी एडमिट कार्ड आए हैं, तो ये लगभग आप ये मानिए कि लगभग 4-5 महीने यहाँ पर मिले हैं। तो हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि 4-5 महीने आपको मिलेंगे। और इतना देखो मैं आपको बात बताऊं कि चाहिए होता है फिजिकल के लिए, इतना समय चाहिए। कोई गुट्टी नहीं है कि भाई एक दिन में तैयार हो गया फिजिकल। फिजिकल जो है वो शरीर को त्रासना पड़ता है, शरीर को जो एक एसेट के रूप में, संपत्ति के रूप में आपको संभाल के रखना पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे क्या कुछ करना है आपको। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखो सबसे पहले हम जो बात कर लेते हैं एक चीज की, और वो क्या है कि भैया क्राइटेरिया क्या क्या है। पहले वो तो बात करेंगे हमें करना क्या है। मतलब एक तरीके से आप मानिए कि जिस प्रकार रिटर्न में आपको सिलेबस की आवश्यकता है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर मापदंड की आवश्यकता है। तो आरपीएससी की साइट पे जाना, सब कुछ दे रखा है। आपको कहीं किसी से पूछने की, किसी से हाथाजोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है कि सर बता दो क्या कुछ करें, कैसे करें। ठीक है, फिर भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट के लिए। तो मेल कैंडिडेट में आपको ध्यान रखना है जो सामान्य पुरुष हैं, मतलब जैसे आप एससी का कोई लड़का हो सकता है, ओबीसी का कोई लड़का हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का कोई लड़का हो सकता है। तो सामान्य जो पुरुष हैं उनके लिए 100 मीटर रेस का एक इवेंट रखा गया है। मैंने बताया 3 इवेंट होंगे, जिसमें 100 मीटर लॉन्ग जंप होगा, 100 मीटर रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगा और चिनअप होगी। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि भैया ये जो 100 मीटर की जो रेस है, अगर आप 14 सेकंड में पूरी कर देते हो तो आपको कितने मिलेंगे, 40 नंबर मिलेंगे, जो कि मैक्सिमम स्कोर है। दिख तो रहा ना यहाँ पर? अब दिख रहा है? 100 मीटर की रेस अगर आप 14 सेकंड में कर देते हो तो 40 नंबर मिलेंगे। अगर यही दौड़ अगर कोई 15 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड का अगर गैप पड़ गया, तो आपके जो नंबर हैं वो 25 हो जाएंगे। मतलब 15 नंबर आप लैप्स करवा रहे हो यहाँ पर। 16 सेकंड में अगर करते हो तो 15
नंबर मिलेंगे। और अगर आप 100 मीटर की रनिंग 16 सेकंड से ज़्यादा करते हो, मतलब अगर आपने 17 सेकंड लगा दी, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर 0 स्कोर मिलेगा। मतलब अगर 100 था, 100 में से अगर आपकी ये रनिंग पूरी नहीं हुई, तो यहाँ पर अगर 0 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपके पास कितने बचे, 60 ही नंबर बचे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं लॉन्ग जंप की। तो लॉन्ग जंप के अंदर आपको ध्यान रखना है कि भैया 15 फीट की लॉन्ग जंप होगी टोटल, जिसमें अगर आप 15 फीट करते हो तो 30, 14 फीट करते हो तो 20, और 13 फीट करते हो तो आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, 30, 20 और 10 मिलेंगे। अगर आप 13 फीट से कम जंप करते हो तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको 0 नंबर मिलने वाला है। ठीक है। चिनअप की बात कर ले तो चिनअप में सबसे पहली स्थिति, अगर आपने आर्मी वगैरह की तैयारी की है तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन वहां पर जो रहता है वो है चिनअप को हैंड किस साइड से रखना है। क्योंकि आर्मी में जनरली क्या होता है, इस हिसाब से मान लो ये बार है, ये कोई फंटा मान लो जिस पे आप लटकोगे, उस पे इस तरीके से आर्मी निकलवाती है। आर्मी जो है वो चिनअप वगैरह ऐसे करवाती है ना, यूं आप पुश करते हो। जबकि पुलिस विभाग जो है वो इस प्रकार से करेगा, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है आर्मी वाले से। ये जो चिनअप है ये इस प्रकार से होंगे, मतलब अपर हैंड से लगाएगी। आर्मी इस हिसाब से करवाती है और जो आपका पुलिस विभाग है वो इस हिसाब से पकड़वाएगा आपसे, तो ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो अगर आप साफ 7 चिनअप करते हो, मतलब ऐसे ऐसे करके 7 बार ऊपर हो जाते हो, और पुलिस विभाग की ध्यान रखना, पिछली बार हमारे कई साथी थे जो फेल हुए थे। आप ये देख लेना कि भैया आपकी जो चिनअप है वो ऊपर इतनी ऊपर निकलनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये चिनअप जो है वो दिखनी चाहिए। पिछली बार उदयपुर का मेरे को ग्राउंड याद है कि उस टाइम शायद आईजी साहब थे, तो आईजी खुद बैठे थे वहां पर सामने, और उन्होंने कहा था कि भैया चिनअप मेरे को सामने ऐसे दिखनी चाहिए, इतनी ऊपर होनी चाहिए चिनअप। तो आप अभी से अगर अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से ये धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक है, तो चिनअप में आप अगर 7 निकालते हो तो 30 नंबर है, 6 निकालते हो तो 20 नंबर है, अगर आप 5 निकालते हो तो 10 है, और 5 से कम निकालते हो, 4 निकाल दी, 3 निकाल दी या निकाली नहीं, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है। अब ये तीनों इवेंट आपके ध्यान में आ गए। रनिंग आपको 100 मीटर की करनी है 40 सेकंड में, 14 सेकंड में। लॉन्ग जंप आपको 15 फीट करनी है, और चिनअप जो है वो 7 करनी है। ठीक है। अब ये चिनअप जो है ये एक्स सर्विसमैन के लिए 5 हो गई है, 5, 4, 3। अगर टाइम की बात करें तो जहां 14 सेकंड थी, तो उसको जो है आप ध्यान रखना है कि 100 मीटर की जो रेस है वो 17, 18 और 19 में करनी है। ठीक है, कोई नंबर मार्किंग सेम है। फिर हम बात करते हैं लॉन्ग जंप की, तो 13, 12, 11। और महिलाओं की बात कर ले तो महिलाओं में आपको ध्यान रखना है क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि भी जो 100 मीटर की दौड़ है वो 17 सेकंड में, 18 में और 19 में। लॉन्ग जंप जो है वो 10, 9 और 8 फीट का करना है। और शॉर्ट पुट, मतलब यहाँ पर चिनअप नहीं हो रही है, शॉर्ट पुट हो रही है, जिसका वजन कितना है, 4 किलो का है। 4 किलो का आपको एक गोला दिया जाएगा, और उस गोले को आपको फेंकना है। कितनी डिस्टेंस तक फेंकना है, अगर आप 16 फीट फेंकते हो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 30। 15 फीट फेंकते हो तो 20, और 14 फीट फेंकते हो तो 10। 14 से नीचे है तो फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, आप खुद से भी देख सकते हो आरपीएससी की साइट पर। और थोड़ी देर में मैं टेलीग्राम पे भी डलवा दूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि भाई टेलीग्राम जो है वो आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो। रिटर्न आपका अच्छा हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि हमारे चैनल से आपको निश्चित रूप से सहायता मिलने वाली है। ठीक है। अब हम 2-4 चीज़ों की बात कर लेते हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। स्पेशली जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है जो रिटर्न की तैयारी करवाते हैं वो तो नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका काम था रिटर्न तक। अब वो इंटरव्यू में हो सकता है वापस आ जाए, तो आपको एक तो ये ध्यान रख लेना क्या, एक तो जो है आपका वजन है, उस वजन को आपको लगातार कम करना है। और वजन जो कम होगा वो दोनों तरीके से होगा, मतलब आपको जो है वो एक्सरसाइज भी करनी है, और साथ साथ में खाने पर भी ध्यान रखना है। साथ साथ में खाना भी ध्यान रखना है। खाना जो है वो आपको थोड़ा, मतलब जो फ्राइड खाना है, बाहर का जो खाना है वो कम करना है। उससे फिजिकल कम होगा, आपकी एफिशिएंसी कम होगी, तो इसलिए आपको वजन कम करना है। और आप ये मान के चलिए कि भैया यहाँ पर जो है आपको कम से कम 6 से 7 किलो वजन तोड़ना होगा, जो आपका एक्चुअल वजन है उससे कम। अगर हाल फिलहाल में एक्सट्रीमली फिट हो, ये इवेंट हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चिनअप में तो आप ध्यान रखना है कि आपको वजन कम करना ही होगा। और ये मैं आज से नहीं कह रहा, ये लगभग मुझे जो है वो 2-4 महीने हो गए कहते हुए कि भैया अभी से अपना खाना कंट्रोल रखो, पढ़ाई भी अच्छी होती है इससे, नींद कम आती है, आलस कम आता है। थोड़ा सा खाने पर कंट्रोल रखो, प्रोटीन के सोर्स अपने बढ़ाओ। जैसे आप ड्राई फ्रूट ले सकते हो। अब कोई ये कहे कि सर हम तो ड्राई फ्रूट अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप जो है वो आप ये मान के चलिए कि चने खा सकते हो, है ना। और भुने हुए जो चने हैं, जैसे हम बोंगड़े बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, तो वो खा सकते हो। इसके अलावा आप मान के चलो कि भाई मूंगफली भिगोकर खा सकते हो, किशमिश खा सकते हो भिगो के, ये अच्छा सोर्स होता है। किशमिश जो है वो आयरन का अच्छा सोर्स होता है। और सबसे मेन बात, चोट से बच के रहना है।
आप चाहे प्रैक्टिस धीरे धीरे कर लेना, एक दिन में कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिजिकल एक ऐसी चीज है, हो सकता है आप हिंदी को जो है मान लो पर्यायवाची आपको याद रखने हैं तो 15 दिन में रट्टा मार के तैयार कर लोगे, पर फिजिकल ऐसा ये चीज है जो मतलब धीरे धीरे होगी, एक प्रोसेसिंग है, उससे आपको गुजरना होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको यूं लगता है कि सर मेरा तो फिजिकल किया हुआ नहीं है और मैं करना चाहता हूं पर मेरे से होगा नहीं, या किस हिसाब से होगा मेरे को कुछ पता नहीं है, तो कई संस्थान है जो स्पेशली फिजिकल की तैयारी कराती हैं, शारीरिक दक्षता की तैयारी करवाते हैं, तो आप उनका सहारा ले सकते हो। उनके माध्यम से एक तो आपका शेड्यूल सुधर जाएगा, और क्योंकि उनको लंबा समय का एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस बॉडी को किस तरीके से ट्रेंड किया जाता है, तो वो आपके लिए जो वो थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनका फिजिकल नहीं हो रहा था, पर अकेडमी में जाकर उनका फिजिकल हुआ है। अगर आप कहोगे, कमेंट करोगे, तो आप जो है मैं एक दो अकेडमी का नाम भी बता दूंगा जो अच्छे हैं, है ना। ऐसा कोई मतलब ये पेड प्रमोशन वाला बात नहीं है, बस ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, टारगेट हमारा है आपका सिलेक्शन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे भैया और क्या ध्यान रखना है, तो लॉन्ग जंप जो है वो आपको कम से कम प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग जंप आपकी तभी होगी जब आपकी रनिंग हो जाएगी, मतलब अगर आपको रनिंग के माध्यम से मोमेंट मिलेगा तभी जो है आप पिकअप कर पाओगे और फिर लैंड हो पाओगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, धीरे धीरे जो है वो रनिंग की प्रैक्टिस करनी है। रनिंग का ऐसा नहीं है कि आप ग्राउंड में गए तुरंत करने लगे ना, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है रनिंग के लिए। ठीक है, पहले वॉकिंग करनी है एक दो दिन, फिर धीरे धीरे आपको वार्म अप करना है। कभी भी अगर ग्राउंड में जाते हो तो बिना वार्म अप के पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है, इस प्रकार से इस प्रकार से। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग के बिना आप कभी भी ग्राउंड में मत उतरना, समझ रहे हो बात को। जब तक आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो आप ये मान के चलिए कि जो है वो आपकी बॉडी जब तक गर्म नहीं होगी तो चोट लगने की संभावना रहती है। एक बार अगर आप चोटिल हो गए ना फिजिकल के अंदर, तो आप ये मान के चलिए कि महीने भर पीछे हो जाओगे, प्रैक्टिस तो छूटेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, तो पिछली बार लोगों ने बहुत ज्यादा गलती की है, क्या करी है, जैसे ही आपका फिजिकल का ये मान रहे हो कि भाई फिजिकल कॉल हो गया, उसके बाद में लोग क्या करते हैं, पूरे तरीके से डेडिकेट हो जाते हैं। फिजिकल सुबह और शाम को करना है, आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से बनी हुई है, अभी रेगुलर आप टच में हो। फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, कोई भी एग्जाम जिसको आप चाहते हो, आरएएस है, आगे भविष्य में जैसे ईओआरओ आएगी, पढ़ाई मत छोड़ना। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि किसी कैंडिडेट के मान लो 280 नंबर ही बन जाएंगे, यहाँ पर 280 वाले का फाइनल सिलेक्शन बता ही रहे हैं सभी, ऊंची सी ऊंचे कट ऑफ भी कोई बता रहा है तो 280 में फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। पर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति हो सकती है, आप उस दिन चोटिल हो गए फिजिकल के चक्कर में, या आपका फिजिकल ढंग से नहीं हुआ, आप फिजिकल से बाहर हो सकते हो। ऐसी कंडीशन में जो आपके पास से फर्स्ट ग्रेड निकल रही है, सेकंड ग्रेड निकल रही है, थर्ड ग्रेड निकल रही है, आरएस की एग्जाम है, वो सारी की सारी निकल जाएंगी, आपको धोखा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं पढ़ाई करते रहना, एग्जाम देते रहना, 100% इस पर मत बैठना। आपका स्कोर चाहे 280 हो सकता है, 300 हो सकता है, 320 हो सकता है। मैंने पिछली बार ऐसी स्थिति देखी है कि 300 शायद 32 के आसपास नंबर थे, 332 रिटर्न में थे, केवल रिटर्न में। ऐसे लोग भी फिजिकल में बाहर हुए। इसका मतलब ये है कि अभी भी श्योरिटी नहीं है, रिटर्न वाला 25% काम था, फिजिकल बहुत बड़ा बैरियर है सब इंस्पेक्टर एग्जाम के अंदर। तो इसको माइंड में रखना, भूल मत जाना। और कोई आपका कोई संशय है फिजिकल को लेकर, इस एग्जाम को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर, मेडिकल को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी प्रचार प्रसार नहीं है, आप केवल और केवल सिलेक्शन लो अपना। ठीक है, तो मिलते हैं। मेरे हिसाब से जितने कुछ डाउट थे वो मैंने बता ही दिए हैं। फिजिकल को लेकर अगर आपका कोई संशय है तो हम एक दो सेशन और भी रख लेंगे, या फिर हम लाइव रख लेंगे जिसमें हम चैट कर पाए। ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेना, मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।